नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यौगिक को परिभाषित किया जाएगा तथा यौगिक के प्रकार पर भी चर्चा होगी। तो देखिए यौगिक की परिभाषा, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। जैसे H2O जल क्या है? एक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक यौगिक है। ये सब एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बनते हैं। अब देखिए यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार, यौगिक दो प्रकार का होता है। पहला देखिए अकार्बनिक यौगिक। निर्जीव स्रोतों से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे जल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। क्योंकि जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है समुद्री जल से प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों से मिलता है। तो ये निर्जीव स्रोतों से जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए अगला कार्बनिक यौगिक। सजीव स्रोतों से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। यानी सजीव स्रोतों से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है। दाल जैसे चना है, अरहर है, ये सब सजीव होते हैं, उसी से प्राप्त होता है। विटामिन फलों से प्राप्त होता है। तो ये सजीव स्रोतों से ही प्राप्त होती है। वसा, फैट जो दूध और मांस से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो चीनी और चावल और अनाजों से मिलता है। तो ये जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तत्व, हाइड्रोजन तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। नमस्कार।